तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। अगर कोई ये कहे कि हमारी जिंदगी की मौजूदा हालत काफी हद तक हमारी अपनी सोच से तय होती है, तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषणात्मक सफर में हम दुनिया की सबसे चर्चित और शक्तिशाली किताबों में से एक द सीक्रेट के बिल्कुल कोर आइडियाज को डिकोड करने वाले हैं। ये स्रोत एक बहुत ही गहरी बात कहता है कि इंसान गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन हमेशा एक गरीब सोच के साथ जीवन बिताना पूरी तरह से एक चॉइस है। दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन हमेशा दुखी रहना जरूरी नहीं है। इस किताब के मुताबिक एक ऐसा अदृश्य रहस्य है जिसे समझने के बाद लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख दी है। अब सबसे हैरानी की बात देखिए, स्रोत के अनुसार ये जबरदस्त मनोवैज्ञानिक शक्ति हमेशा से इंसानों के भीतर मौजूद रही है, लेकिन 95% लोगों को अपने पूरे जीवन में इस अपार आंतरिक शक्ति का कभी अंदाजा तक नहीं होता। सोचकर देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ज्यादातर लोग बस अनजाने में अपनी जिंदगी को यूं ही कटने देते हैं, बिना अपनी सोच की असली ताकत को पहचाने। तो आखिर ये रहस्य है क्या, जिसे इतने कम लोग जानते हैं? आइए आते हैं पहले खंड पर, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो कथित तौर पर हमारे मानवीय अनुभवों को पूरी तरह से चला रही है। यहां सबसे जरूरी पॉइंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम। आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार इंसान जिस चीज पे लगातार अपना ध्यान लगाता है, वो उसी चीज को अपनी जिंदगी में आकर्षित करने लगता है। किताब का मुख्य आधार ये है कि हमारे विचार एक रेडियो सिग्नल की तरह काम करते हैं। अगर दिमाग 24 घंटे सिर्फ डर, चिंता या समस्याओं के बारे में सोच रहा है, तो वो पलटकर और समस्याओं को ही अपनी ओर खींचेगा। वहीं दूसरी ओर अगर फोकस सफलता, आत्मविश्वास और खुशी पर है, तो वैसे ही मौके असलियत में सामने आने लगते हैं। इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ इस एक बहुत ही पावरफुल लाइन में छिपा है, विचार ही वस्तु बन जाते हैं। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। अगर किसी इंसान का दिमाग पूरी तरह से नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो उसके लिए एक पॉजिटिव लाइफ का निर्माण करना बिल्कुल नामुमकिन है। हमारी मानवीय सोच बिल्कुल एक बीज की तरह है, जो बोया जाएगा समय के साथ वही तो वास्तविकता का रूप लेगा। बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर, दिमाग का चुंबकीय प्रभाव। चलिए समझते हैं कि ये थ्योरी असल में काम कैसे करती है और इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है। यहां दो बिल्कुल अलग तरह की मानसिकताओं को कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ है कमी की मानसिकता, जहां इंसान लगातार यही सोचता रहता है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है या मेरी तो किस्मत ही खराब है। और दूसरी तरफ है क्षमता की मानसिकता, जहां विचार ऐसे होते हैं, मैं सक्षम हूं या बदलाव हो रहा है। किताब बहुत स्पष्ट रूप से समझाती है कि हमारा जो अवचेतन मन है, यानी सबकॉन्शियस माइंड, वो बार बार दोहराई गई बातों को ही परम सत्य मान लेता है। शिकायत करने वाली मानसिकता से वही कमियां जीवन में बनी रहती हैं, जबकि खुद को सशक्त करने वाले विचार एक नई सच्चाई गढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। सिर्फ तोते की तरह पॉजिटिव शब्द रटने से कुछ नहीं होने वाला। भावनाएं विचारों को शक्ति देती हैं। अगर कोई सफल होना चाहता है, तो सिर्फ ये सोचना काफी नहीं है। इंसान को उस सफलता से जुड़ी खुशी, उस आत्मविश्वास को आंतरिक रूप से पैदा करना होगा और सच में महसूस करना होगा। सच्ची भावनाएं ही विचारों के लिए असली ईंधन का काम करती हैं। अब आते हैं तीसरे खंड पर, बदलाव के व्यावहारिक उपकरण। आखिर इस रहस्य को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कैसे किया जाए? चलिए कुछ एक्शन लेने वाले दैनिक अभ्यास देखते हैं। सबसे पहला और बेहद असरदार टूल है कृतज्ञता या आभार की शक्ति। हम अक्सर इस बात पर फोकस करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन यह अभ्यास दिमाग को अभाव से हटाकर सकारात्मकता पर लाता है। जब परिवार, अच्छे स्वास्थ्य, रोज के भोजन और खुशी के छोटे छोटे पलों के लिए सच्चा आभार जताया जाता है, तो दिमाग शिकायतों को छोड़कर खुशी से भर जाता है। स्रोत साफ कहता है कि सफल लोग हमेशा उस चीज के लिए आभारी रहते हैं जो उनके पास पहले से मौजूद है। दूसरा टूल है विजुअलाइजेशन या दृश्यीकरण तकनीक। क्या आपको पता है कि दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स और सफल एंटरप्रेन्योर्स भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, मनचाहे लक्ष्य की बिल्कुल स्पष्ट कल्पना करना। दूसरा, उस सफलता को अंदर से महसूस करना। और तीसरा, ऐसा करने से अवचेतन मन इसे एक प्राप्त करने योग्य वास्तविकता के रूप में पहचानने लगता है और पूरा ध्यान उसी दिशा में लगा देता है। अब चलते हैं चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण खंड पर, नकारात्मकता और कर्म का महत्व। यह हिस्सा इस पूरी फिलॉसफी का रियलिटी चेक है और शारीरिक मेहनत की अनिवार्यता को समझाता है।
स्रोत बहुत ही साफ शब्दों में अपनी ऊर्जा की रक्षा करने की चेतावनी देता है। नकारात्मक लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं या डर फैलाते हैं, वे धीरे धीरे मानसिक ऊर्जा को सोख लेते हैं और हमारी सोच को भी नेगेटिव बना देते हैं। इसलिए यह बिल्कुल जरूरी है कि हम जानबूझकर खुद को ऐसे माहौल से दूर रखें और ऐसी जगहों की तलाश करें जहां सकारात्मकता, विकास और प्रेरणा हो। और अब इस पूरे विश्लेषक का सबसे ग्राउंडिंग पॉइंट, कर्म अनिवार्य है। ये किताब सिर्फ आंख बंद करके सोफे पर बैठे बैठे सपने देखने की बात नहीं करती। आकर्षण का नियम मानसिक रूप से आपके लिए दरवाजे खोल सकता है, मौके दिखा सकता है, लेकिन उन दरवाजों से चलकर जाने के लिए पसीना बहाना और शारीरिक मेहनत करना सख्त रूप से अनिवार्य है। बिना प्रयास के हर सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाता है। तो अगर इसे समराइज किया जाए तो ये पूरा दर्शन परिवर्तन की एक खूबसूरत श्रृंखला के रूप में काम करता है। ये साबित करता है कि सच्चा बदलाव हमेशा पूरी तरह से भीतर से शुरू होता है। देखिए, जब विचार बदलते हैं तो निर्णय बदलते हैं। निर्णयों में बदलाव आने से हमारे कर्म यानी एक्शंस बदलते हैं, और जब एक्शंस बदलते हैं तो अंततः पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल यहां छोड़कर जाते हैं। आज हमारा दिमाग क्या सोच रहा है? क्योंकि स्रोत के मुताबिक इंसान धीरे धीरे वही बन जाता है जो उसका दिमाग दिन भर सोचता रहता है। रोज की सोच की आदतों का ये विश्लेषण ही ये तय करता है कि जीवन किस दिशा में जा रहा है। इस विश्लेषणात्मक प्रस्तुति का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और अपनी सोच को शक्तिशाली बनाए रखिए, क्योंकि शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है।